अगले जो हमारा लक्ष्य है वो पहले 100 दिनों में पूरे शहर को, जैसे कोई मकान के किराए में जाते हैं ना, किराए के मकान में, और जाते सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, सफाई करते हैं। वहाँ धूल लगी हुई है उसको साफ करते हैं, उसको धो मांझ के साफ करते हैं। पूरे शहर को जो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पहले 100 दिनों में पूरे गुड़गांव विधानसभा को झाड़ पोंछ के साफ करेंगे, सारी गंदगी को साफ करेंगे। दूसरा, पहले 100 दिनों में जितने भी सड़क के गड्ढे हैं, नई सड़क दशक बाद में बने, पहले 100 दिनों में सारे गुड़गांव विधानसभा के सारे गड्ढे भरवाने का काम करेंगे। कोई भी रोड पे गड्ढा दिखाई ना दे, ऐसा प्रयास करेंगे। तीसरा, जो सीवर की व्यवस्था हमारी खराब है, हर जगह पानी भरा पड़ा है, बूंद आते ही सारे घरों में गंदगी भर जाती है, कोई रिश्तेदार आए तो घर में घुसने की जगह नहीं होती। सबसे पहले 100 दिनों के अंदर अंदर पूरे गुड़गांव विधानसभा की सारी सीवरेज व्यवस्था को साफ करवाने का काम करेंगे। गारंटी दे रहा है, चाहे वो अपने परिवार से हो, चाहे आस पड़ोस से हो, और इसी अपेक्षा से पिछले 3 घंटे से वो यहाँ बैठा हुआ है आपकी झलक पाने के लिए। और एक बहुत अच्छी बात, हमारे डीपी जी कहाँ गए, डीपी भाई साहब कहाँ चले गए? आज हमारे इलेक्ट्रल समाज का सौभाग्य भी है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी एक साथ हमारे मंच पर आई। हमने पिछले कई सालों में हमने इन दोनों को बुलाने की कोशिश किया, लेकिन ये दोनों एक साथ कभी नहीं। और गुड़गांव के लिए और भाई नवीन जी के लिए कि आप अपनी जीत को सुनिश्चित करने जा रहे हैं, मैं हमारे समाज के प्रधान और कार्यकारिणी मेंबर से कहूंगा कि वो समाज का आशीर्वाद पगड़ी पहनाकर नवीन जी को पगड़ी पहनाए। मीर सिंह जी, प्रधान ओम प्रकाश जी, महासचिव जगवीर जी, मदन जी, कृपया करके पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें और ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपके साथ है और आगे भी साथ रहेगा। इसके साथ ही मैं कार्यकारिणी के और मेंबर से करूंगा कि वो माला पहनाकर उनका स्वागत करें। वैसे लोगों ने अपने आप ही मेरे बुलाए वगैरह कर दिया, ये उनका जोश है, इसलिए कार्यकारिणी के लोग भी माला पहनाए। और एक बेटा आप लोग थोड़ा सा एक बार थोड़ा साइड हो जाइए। और एक ये बड़ी माला जो कि इनको पहनाई जा रही है, इसमें मेरा समाज की तरफ से जो भी कार्यकारिणी मेंबर हैं वो आ जाए। और ये भाई नवीन गोयल जिंदाबाद, नवीन गोयल जिंदाबाद, नवीन गोयल जिंदाबाद। क्या कर रहे हो चाचा? आज भाई नवीन जिंदाबाद, नवीन गोयल जिंदाबाद। अभी सभी लोग कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोर से बोलो, लखेर समाज। जगवीर जी, हमारे चारों पांचों युवा साथी तो कमाल के ही हैं। जितेंद्र जी मंच का संचालन कर रहे हैं, वीरेंद्र भाई, दीपक भाई, दूसरे देवेंद्र जी, राजेश अरोड़ा जी, हर जगह आगे आए हैं। पिछले 5 साल में भी आज नहीं, इस पूरे समाज ने आपने मेरा पीछे संघर्ष में भी साथ दिया। जब मैं यहाँ तक पहुँचा और मेरी टिकट कटी, कोई बात नहीं, टिकट कटने के बाद और ज्यादा गुड़गांवा के लोग, और ज्यादा समाज के लोग और खासकर लखेरा समाज मेरे साथ खड़ा रहा। मैं आपका तो दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये आपने जो मुझे आशीर्वाद आज दिया है, जो समर्थन का फैसला दिया है,
मैं कहना चाहता हूं कि आज अपनी गाड़ी चंडीगढ़ के टोल टैक्स को पार कर गई है। आप लोग हाथ की कला के बहुत बड़े कष्टकार हो। आप लोगों से कार्यक्रम की, विवाह की, शादी की, माताओं बहनों की शोभा बढ़ती है। आप लोगों का गुड़गांव की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सबको नमन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी प्रवीण जी, हमारे दूसरे ओम प्रकाश जी, वीरेंद्र चौहान जी, शेर सिंह जी, भाई मुकेश लखेरा जी, भाई नीरज जी, भाई जयभान जी, भाई राजेश जी, भाई नसीब जी, ईश्वर सिंह जी, सुमेर सिंह जी, करण सिंह जी, गुरदास जी, दीपक जी, चुन्नीलाल जी, हरिराम जी, राम किशन जी, मेरे सारे पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, युवा साथियों, चुनाव बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। जब टिकट कटी थी तो खबर चलाई थी कि मंथन हो रहा है। मंथन किस बात का होता है जी? कोई फैसला गलत हो जाए। लेकिन आपने मेरा हौसला बढ़ाया। अपने कार्यक्रम शुरुआत से ही अच्छे रहे। नॉमिनेशन में जितने लोग कांग्रेस बीजेपी की सभा में आए, उससे 3 गुना लोग आप लोग अपने नॉमिनेशन में पहुंचे थे। ये मीडिया के साथी अच्छी सी खबर बना देना और इस खबर को जो दिल्ली और चंडीगढ़ में फैसले करते हैं बैठ करके, उनको भी पहुंचा देना और कह देना कि एक एमएलए से बड़ा एक समाज का प्रधान होता है, अगर कोई उस बात की वैल्यू को समझे। और आपने तो मेरे सिर पर ये पगड़ी जो पहनाई है, ये सम्मान जो दिया है, मेरी नैतिक ड्यूटी बनती है कि मैं लखेरा समाज की धर्मशाला गुड़गांव में जरूर बनवाऊं। ताली कम है, ताली ज्यादा बजाओ इस बात के ऊपर। बंटी पाहुजा जी, पार्षद साहब, गजेंद्र गुप्ता जी, ये लोग आप भी आ जाएं और आप भी इस क्षण के साक्षी बने। हमारे को तो जो होटल में जो ऑफिस बनाया, इसका नाम भी राजमहल है भाई, शुभ संकेत है भी। तो और इसमें सारे काम शुभ शुभ हो रहे हैं। यही बंटी पाहुजा जी ने समर्थन दिया था, यही सुमेर सिंह तंवर जी ने दिया था, यही प्रशांत भारद्वाज जी भी आए थे और यही पूरा लखेरा समाज आया है। राम प्रताप जी, दोस्तों, मंथन के बाद अफवाह चली कि ये तो चुनाव में बैठ जाएगा। ये मदन जी कभी रात को फोन मिलाओ, कभी सुबह। देखिए भाई, कहते हमारी बेइज्जती करा दे। ये कहते चुनाव लेके लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? हाँ जी, मैं जरूर लड़ूंगा। मैं थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव तो हमारा गुड़गांव में लड़ेगा। समय जाते देर नहीं लगती, और अच्छा समय जाते तो बिल्कुल देर नहीं लगती। सिर्फ 6 दिन रह गए और प्रचार के सारे 5 दिन रह गए हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो पगड़ी है, इस पगड़ी का सम्मान और इस पगड़ी का भाव और दुगना हो जाएगा। जिस मकसद में हम लगे हैं, उस मकसद में जब हम मिल करके अगर 6 दिन और मेहनत कर लेंगे, और खासकर हमारी बहनें तो अगर अपनी जिद पर आ जाएंगी, तो 50-50 बहनों को, 20-20 घरों को पक्का जोड़ दोगे, नहीं जोड़ दोगे जी? बताओ, एक बार हाथ उठा के बताओ, पूरा जोर लगा दोगे? पूरा साथ दे दोगे? एक के घर जोड़ दोगे? एक के घर पर स्टिकर लगा दोगे? एक के घर पर झंडा लगा दोगे? फोन की स्टोरी भी लगा लोगे? हमारी व्हाट्सएप की डीपी भी लगा लोगे?
और सारे बूथ पे बैठ जाओगे। और 4 तारीख को 50 स्पॉन्सर करियो, क्योंकि फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। और 5 तारीख को सुबह 7 बजे वहां पर बूथ पर व्यवस्था करेंगे। बहनों को घर भोजन बनवाने की जरूरत ना पड़े। दीपक और वीरेंद्र ऐसी व्यवस्था कर दो कुछ, जितेंद्र जी हम करवा देंगे सारी मिल करके, कि वहीं पर ब्रेड पकौड़े बना के ना वहीं वोट डाल के, और पूरा 6 बजे तक बैठना है जी। प्लीज छुट्टी लेना, छुट्टी है उस दिन, लेकिन उस दिन सारे बूथ पर बैठ जाना। और 6 दिन जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो प्लीज दो। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी आप जैसा ही आदमी हूं, मैं भी संघर्ष करके यहाँ तक आया हूं। हमारा बड़े भाई, हमारा पूरा परिवार 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है। 36 बिरादरी का नारा लेकर के, 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के यहाँ तक बढ़े हैं। और आपको एक और निवेदन करता हूँ, आपके संपर्क में खासकर ओबीसी समाज बहुत ज्यादा है। चाहे हमारे जांगीड़ भाई हो, चाहे हमारे प्रजापति भाई हो, चाहे हमारा सैन समाज हो, चाहे हमारा तेली समाज हो, तो आप उसको भी सभी से कहना चाहता हूँ कि 5-5 फोन सारे उनको भी जरूर कर दियो जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सभा में आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, और जीतने के बाद भी जहां आप कहोगे वहीं हाजिर पाऊंगा। और जीतने के बाद आपका कार्यक्रम करके सबका धन्यवाद भी करेंगे। और आपके समाज में किसी की नौकरी लगवानी होगी, नौकरी भी लगवाएंगे आपके समाज में। आपके समाज में किसी का व्यापार बढ़ाने में मदद कर सकूंगा तो वो भी करूंगा। किसी का कोई झगड़ा हुआ उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि विधायक मैं नहीं, आप बनो, ऐसा भाव आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से, हमारे पूरे चुनाव टीम की तरफ से आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं। लखेरा समाज मीर सिंह जी नाने दो, मदन जी थोड़ा बड़ा कर ले घेरे को। थोड़ा सा खुल जाए, बड़ा फोटो आ जाएगा, थोड़ा खुल जाए, थोड़ा खुल जाए बस। अरे चलो एक बार नारा लगा दो भाई, नारा एक बारी। ये जो सड़क से और पानी सफाई की दिक्कत है, ये कोशिश करेंगे शुरुआत के 100 दिन में ठीक करवाने के। शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे, बस स्टैंड बनवाएंगे, सारे काम करेंगे। लखेरा समाज ने आज मुझे आकर के आशीर्वाद दिया है, मुझे साथ समर्थन दिया है, मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा एक ही भाव था कि हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चले हैं, और अभी थोड़ी देर में उड़ीसा समाज हमें आशीर्वाद दे रहा है, और राजेंद्रा पार्क में ब्रह्म समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन वहाँ पर रखा है, तो ये सारे 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और बहुत ही मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। समाज की पगड़ी जो समाज ने मेरे सिर पर रखी है, मैं हमेशा मान सम्मान रखूँगा। और एक बात इसमें दोहराई नहीं है, गुड़गांव के अंदर सभी समाजों की धर्मशाला होनी चाहिए, और खासकर जो समाज अच्छी संख्या में रहता है, जैसे लखेरा समाज के हजारों घर हैं, तो सारे समाज की ब्याह शादी के लिए, दुख सुख के लिए एक धर्मशाला होनी चाहिए, और जिसको 36 बिरादरी काम आए, 36 बिरादरी के वो काम आए। और ये बात मैं दावे और वादे से कह रहा हूँ कि उस धर्मशाला को बनवाऊंगा, उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। जब दिल से काम करेंगे तो काम पक्का होगा। सिक्के का एक मतलब है, जैसे अगर सिर्फ महाराज ने कहा था ना कि 1 रुपया एक ईंट, तो 1 रुपये का मतलब ये है, इन्होंने मुझे
वोट नहीं, समर्थन भी नहीं, हर एक परिवार से 1 रुपया भी दे दिया। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक परिवार का तन मन धन का सहयोग हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 6 दिन लगे प्रचार में, अभी फिर भी लोगों का समर्थन इतना मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? आप देखते जाइए साहब, मैं मेरे हौसले के साथ गुड़गांव की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ये कहना चाहता हूँ कि 3 तारीख तक आते गुरुग्राम के अंदर जो ये हवा मीठी मीठी बह रही है, ये तूफान में और आंधी में बदल जाएगी। रफ्तार ऐसे ही रहेगी जैसे भी पड़ रही है। क्यों नहीं रहेगी? हम 8 तारीख को, मैं अकेला नहीं जीतूंगा, पूरा गुरुग्राम जीतेगा। और कहना चाहता हूँ 9 तारीख से हम काम शुरू कर देंगे। मीडिया के माध्यम से लखेरा समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? लखेरा समाज क्राइम में कहीं नहीं मिलता। लखेरा समाज हाथ का कलाकृति का जानकार है। मैं कहना चाहता हूँ गुड़गांव में पीछे नहीं रहना, गुड़गांव में आगे बढ़ो, और आगे बढ़ाने के लिए मैं भी साथ हूँ। और कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को भी आगे लेकर के आओ, एजुकेशन में और ज़्यादा हमें आगे लाने की जरूरत है। युवाओं को कहना चाहता हूँ कि नशे पते से दूर रहें। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।